तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग जानने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर, जो कि बैक ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, देखिए आपके एग्ज़ाम में मार्क्स डिफरेंट है, हो सकता है 50 के जगह 75 पूछे। ठीक है, और इसमें टाइमिंग जो है 1.5 घंटा दिया गया था, आपको 3 घंटा दिया जाएगा अगर 75 मार्क्स का या 80 मार्क्स का या 100 मार्क्स का है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सेम रहेंगे, मतलब लक अच्छा हुआ तो सभी क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, और लक खराब हुआ तो 2-3 क्वेश्चन ही मैच करेंगे। ठीक है, बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा एग्जाम से पहले। चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि आपके सिलेबस सेमेस्टर 2 में है, इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि संप्रेषण का अर्थ क्या है। और एक चीज़, इसमें क्वेश्चन हिंदी में आएगा या इंग्लिश में। तो देखिए यह एक बाइलिंगुअल पेपर है, यानी कि इसमें आपका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर करना है आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में। अगर आपके लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो, लिखने की स्पीड कम है तो एक खड़ा पन्ना का एक ही साइड में कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संप्रेषण का अर्थ क्या है। ठीक है, इंग्लिश में है कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण किसे कहते हैं? तो एक माध्यम जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक ऐसा माध्यम जिससे हम अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे ही संप्रेषण कहा जाता है, यानी कि संचार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियाशील व्याकरण की परिभाषा एवं अर्थ बताइए। ठीक है, इंग्लिश में है कि डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रामर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि बैरियर ऑफ लिसनिंग, यानी कि जो सुनने में बाधाएं आती हैं, यानी कि अवरोध। बाधा मतलब अवरोध, अवरोध मतलब बाधा। ठीक है, श्रवण के अवरोध कौन कौन से हैं, बैरियर ऑफ लिसनिंग, इसको जानना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछा गया है कि तत्काल प्रस्तुतिकरण की विधि क्या है, मेथड ऑफ इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन। ठीक है, तत्काल प्रस्तुतिकरण की विधि। नेक्स्ट है हमारा अर्ध दिवसीय सेमिनार क्या है, हाफ डे सेमिनार क्या होता है। तो सेमिनार में आप लोग बैठे हैं, भाग लिए हैं, आप में से बहुत से लोग लिए होंगे। एक बहुत बड़ा सा हॉल में बैठ जाना है और उसके बाद सब कोई लेक्चर सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मंच भय को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। बहुत से लोग स्टेज में चढ़ते हैं ना तो उसको पसीना छूटने लगता है ना। मेजर्स टू, ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा मेजर्स टू रिमूव स्टेज फ्राइट। ठीक है, तो जिनको भी लगता है डर, वो लोग उपाय को लिख लीजिएगा और प्रयोग कीजिएगा अपने लाइफ में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाब्दिक संप्रेषण का अर्थ बताइए, मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अशाब्दिक है, अशाब्दिक, इसको हम लोग बोलेंगे अभाषिक। एक होता है भाषिक कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक होता है अभाषिक, जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसी को बोलेंगे अशाब्दिक। ठीक है, जैसे कि इशारा करना, गेस्चर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इशारा को गेस्चर बोलते हैं। इशारा करना हमारा एक अभाषिक हो गया, ठीक है, या फिर अशाब्दिक हो गया, जिसमें भाषा या शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि हम लोग केवल मुंडी हिला देते हैं, आंख मार देते हैं, चाहे अदर कोई इशारा करते हैं जिससे आदमी समझ जाता है ओ हमको बुला रहा है, ठीक है जा रहे हैं। 8 नंबर है फील्ड डायरी का लेखन, राइट अ फील्ड डायरी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। आपके एग्जाम में 15 मार्क्स वाले आएंगे या फिर 10 मार्क्स वाले, इस टाइप से। 15 मार्क्स के आएंगे तो उसका आंसर कीजिएगा 3 पेज में, मतलब एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड। मैं सिंपल लिखने की स्पीड के लिए बोल रहा हूँ, जिनका लिखने की स्पीड ज़्यादा है वो लोग ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है संप्रेषण कौशल क्या है, लेखन कौशल की प्रक्रिया लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, राइट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्किल। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें पूछा गया है कि श्रवण को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में है कि डिफाइन लिसनिंग एंड डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अनौपचारिक, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता हो, अनौपचारिक संप्रेषण क्या है,
औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में भेद बताना है। देखिए दोस्तों, एक होता है औपचारिक यानी कि बहुत सारे नियम कानून मर्यादा का पालन करना। अनौपचारिक जिसमें कोई मर्यादा का पालन नहीं, जैसे आप अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं तो उसमें मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, गाली भी लिख देते हैं ना, कोई भी फॉर्मेट हो चल जाएगा। लेकिन आप किसी ऑफिस में भेजिएगा तो क्या उसी तरह से भेजिएगा? नहीं, तो उसमें नियम कानून कायदा का पालन करना होगा, तो वह हो गया औपचारिक। ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। ठीक है। और फिर पूछा गया है कि डिफरेंस कहाँ गया, डिफरेंटिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। 4 नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि सेमिनार से आप क्या समझते हैं, सेमिनार के लाभ लिखिए। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमिनार, राइट द एडवांटेज ऑफ सेमिनार। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें पूछा गया है कि समूह प्रस्तुतिकरण के गुणों एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। देखिए, समूह प्रस्तुतिकरण क्या है? ग्रुप डिस्कशन। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्रुप प्रेजेंटेशन। ठीक है, या फिर ग्रुप डिस्कशन। तो दोस्तों, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप लोग जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा घर पे, और एग्ज़ाम से पहले मैं और एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में ये आपको चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।